हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल जैनित गुरु। मैं आशुतोष मिश्रा आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है, जिस यूनिट का नाम है साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी बहुत ही बेसिक है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में सब बता दिया, उतना मैं नहीं बताऊंगा, इतना मैं टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे बस एक बात याद दिलानी है आपको, क्योंकि आप अब जो बनने वाले हैं उसका नाम है बायो का बाहुबली। याद रखिएगा, मैंने बताया था ना, कल वाला सेम डायलॉग चेप रहा हूं आज भी। क्या कि कुछ लोग दुनिया में बाहुबली पैदा होते हैं और कुछ को बनाना पड़ता है। मैं आशुतोष मिश्रा आपको बनाऊंगा बायो का बाहुबली। कैसे बनाऊंगा? बस कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस अपना 50% एफर्ट देना है। 50% मैं दूंगा, 100% में हमारा रिजल्ट है। क्या करना है जैसे मैंने बता दिया है, कॉपी पेन लेके बैठना है, टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। क्वेश्चन आता है, डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ देना है, हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो देर नहीं करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, आज का जो बेसिकली टॉपिक जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका नाम है ओवरव्यू ऑफ सेल। आज मैं आपको सेल दिखाऊंगा। हम लास्ट क्लास में सेल का इंट्रोडक्शन बहुत प्यारे तरीके से कवर कर चुके हैं। सेल थ्योरी देख लिया हमने, बिल्कुल बिल्कुल सेल थ्योरी तो ऐसे करते बिल्कुल हलवा हो गया आपके सामने, टिप्स पे हो गया सेल थ्योरी। एम शेल्डिन, टी स्वान, ठीक है, याद है ना, याद होना चाहिए। एम शेल्डिन, टी स्वान, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। इनका डेट भी याद रखिएगा, कौन जर्मन बॉटनिस्ट, कौन ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आज हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल। आप ये मान के चलिए जैसे टूर होता है ना, टूर के लिए आप पैकिंग करते हैं पूरा बैग वोग लगा के, उसी तरीके से बस तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आज आपको सेल से मिलवाऊंगा, सेल के एक एक पार्ट से मिलवाऊंगा, सेल को दिखाऊंगा कैसा दिखता है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। बस आपको क्या करना है, बैग ले लेना है, नहीं कॉपी पेन लेके बैठना है, बैग तो नहीं, आपको यहाँ देखना है। ठीक है, बैग लेके मत बैठ जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठेगा, नोट कीजिएगा मेरे साथ डायग्राम बनाने का और लिखने का, और कहीं पे रिवाइज भी करने का बात बात। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल देंगे एक बार, ओवर व्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल, ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, ओवरव्यू देखेंगे सेल का। मान लीजिए ये आप हो, आपका नाम है सोनू, सोनू नहीं लेंगे, कुछ अच्छा सा नाम लेंगे आपका। आपका नाम रख लेते हैं मोनू। ठीक है, मोनू आए आप यहाँ पे बैग लेके, अपना पैकिंग, वो ट्रैकिंग वाला जो बैग आता है, ये आपका चेहरा है और आप हंस रहे हैं। ठीक है, आप स्माइल कर रहे हैं क्योंकि आपने बायो ली है। आपके थोड़े हेयर्स भी बना देता हूँ येलो कलर के, छपरी टाइप। ये ठीक है, आपको मैं ले जाऊंगा सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर कैसे जाएंगे, चलिए पहले तो सेल ही बना लेते हैं हम लोग। ग्रीन कलर से बनाऊंगा, बेकार लग रहा है क्या? मिटो के बनाता फिर से, एक मिनट। हु ला 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 ला, देखो बड़ा ही प्यारा बनाऊंगा मैं डायग्राम। अब कोशिश करूंगा, कोशिश ही कर सकता हूं मैं, डायग्राम मेरा उतना अच्छा है नहीं। उससे बेटर है। चलिए, आपको मैं एंट्री कराऊंगा यहां से, ये रेड वाला दिख रहा है पोर्शन, आपको यहां से एंट्री कराता हूं। आपने देखा कि एक दीवार है, उसमें कहीं कहीं पे गेट लगे हुए हैं, और बाकी सारी दीवारें बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल के बाहर। आपने कहा सर ये क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये आपका पहला बैरियर है सेल के अंदर जाने के लिए। आप समझ गए कि हमें गेट से अंदर जाना है। ठीक है, आप अंदर चले गए। आप अंदर जाने से पहले मुझसे क्या सवाल करें कि गेट का नाम बताइए सर, तो मैंने इसका गेट का नाम बता दिया। इस गेट का नाम है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। एक और नाम होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
मैंने बताया ये जो गेट है, आपको जाने से पहले मैंने ये कान में बता दिया कि सुनो, ये जो गेट है ना, ये तुमको दीवार का नहीं बना हुआ है, ये सॉरी ईंट का नहीं बना हुआ है गेट, ये गेट बना हुआ है फॉस्फोलिपिड का। आपने कहा फॉस्फोलिपिड, ये तो सारी दीवारें फॉस्फोलिपिड की है। मैंने कहा ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, लेकिन जिस गेट से एंट्री की हो ना, जो गेट है आपका, वो गेट का जो चैनल है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटीन से। और पूरा जो बाउंड्री है वो किससे? फॉस्फोलिपिड से। आपने कहा ठीक है सर, मैं लिख लेता हूं कहीं पे कि जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। और ये जो गेट है ये किससे? प्रोटीन। ये क्लियर है? इतना क्लियर है आपको? ठीक। अब आप जैसे ही अंदर गए, यहां पे ये आप हो, यहां पे ले जाता हूं मैं आपको, यहां पे ये आपके छपरी वाले बाल भी हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। आप जैसे गए यहाँ पे, वैसे आपने क्या देखा कि अरे सर आप मेरे को कहाँ लेके आ गए, यहाँ पे तो कीचड़ ही कीचड़ है। मैंने कहा नहीं नहीं कीचड़ नहीं है वो, शांत रहो, कीचड़ नहीं है वो। आप कह रहे हो कि नहीं सर ये तो कीचड़ जैसा लग रहा है, मेरे पैर फंस रहा है इसमें, लग रहा है जेली लाइक सब्सटेंस। मैंने कहा शांत रहो यार। फिर मैंने बताया आपको कि इसमें जो है एक फ्लूइड पाया जाता है। फ्लूइड मतलब लिक्विड सब्सटेंस जो कि जेली लाइक होता है बेसिकली। मैंने कहा इसको हम बोलते हैं, जितने सेल के अंदर जाओगे ना, सेल के अंदर जितना घूमोगे सारी जगह प्रेजेंट होगा। आप कह रहे हो क्या बात कर रहे हो सर, इसके लिए तो मेरे को दूसरा वाला जूता खरीदना पड़ता, मेरा तो ये रेड टेप का शूज खराब हो गया। ठीक है, मैं वैसे किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि मेरा शूज खराब हो गया सर, आप बता के आते तो मैं कुछ और पहन के आता। मैंने कहा शांत रहो यार, आप इस पूरे सेल के अंदर ऐसा ही है। तो आपने पूछा सर इसका नाम तो बताओ, तो मैंने बोला इसका नाम जो है, इस सेल के पूरे फ्लूइड को इकट्ठे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। आप कह रहे हो सर हमने तो बचपन में साइटोप्लाज्म सुना था। मैंने कहा रुक जाओ, शांत रहो, अभी के लिए प्रोटोप्लाज्म मानो। ठीक। आपने देखा कि एक ऑफिस है सेल के अंदर, येलो से दिखाऊंगा मैं। आपने देखा कि यहां पे एक ऑफिस है, और उस ऑफिस की भी दो लेयर हैं, मतलब बाउंड्री है उसके ऑफिस की, एक ऐसे, ठीक। मैंने बताया ये ऑफिस देखो, ये पूरे सेल का जो मालिक है, जो सेल को कंट्रोल कर रहा है, वो इसी कमरे में बैठता है। आपने कहा कौन? मैंने कहा डीएनए। पूरे सेल का जो मालिक है वो कौन है? डीएनए है। और डीएनए कहाँ बैठता है? इस ऑफिस में। देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस ऑफिस का नाम याद रखिएगा आप लोग, इस ऑफिस को हम लोग बोलते हैं, इस ऑफिस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम इसे? न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है? डीएनए। डीएनए बेसिकली क्रोमोसोम के फॉर्म में बैठा होता है। क्रोमोसोम का मतलब अभी के लिए याद रखिए, जब हम डीएनए को कंडेंस कर देते हैं, यानी डीएनए को लपेट देते हैं, तो क्रोमोसोम बन जाता है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि डीएनए को जब हमने लपेट दिया उसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ठीक है। आपने कहा सर एक बार अंदर ले जाकर दिखा दो। मैं आपको ले गया और दिखा दिया कि देखो क्रोमोसोम, डीएनए। याद रखिएगा आप जब इसके अंदर गए तो इसके अंदर भी देखा कि आपको जैसा फ्लूइड यहां था वैसा फ्लूइड यहां था, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। आपने पूछा कि सर ये क्या है? मैंने कहा इसका भी एक नाम है। इसके फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे, ग्रीन से मैं नोट कर देता हूं, इसके फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस, फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब अगर हम ये प्रोटोप्लाज्म में से ये न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड निकाल दें, यानी इस पूरे प्रोटोप्लाज्म में से ये खींच के निकाल दें बाहर की तरफ, तो बचेगा कि साइड में दिख रहा है, इस साइड ही तो बचेगा। जितना अगर बीच वाला फ्लूइड निकाल दें, फेंक दें निकाल के बाहर, तो बीच में जितना, ये साइड में जितना फ्लूइड बचेगा, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। तो आपने भी गलत नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक लेके चला गया कि मतलब क्या होता है प्रोटोप्लाज्म। कहीं कहीं प्रोटोप्लाज्म लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा।
साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म निकाल दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। सेल के टोटल फ्लूइड को हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे इकट्ठे। उस फ्लूइड में से न्यूक्लियस का फ्लूइड बाहर फेंक दें तो बचेगा क्या, साइटोप्लाज्म। बोले क्लियर है, इतना आसान है। अब आपको मैंने यहां का मालिक से मिला दिया, ऑफिस दिखा दिया, ठीक है। अब मालिक काम कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा मैं, ठीक है। आपने देखा कि जैसे आप न्यूक्लियस से यहां से बाहर निकले तो यहीं से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर ऐसा निकला था और पूरे जाल जैसा फैल चुका था पूरे सेल के अंदर, ऐसे ऐसे। आपने पूछा सर ये क्या, तो मैंने बताया कि देखो जाल जैसा है, साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो याद रखिए जाल के लिए बायो में वर्ड रेटे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, रेटे। आपको कहीं पे भी रेटे लिखा आएगा ना तो समझिएगा जाल जैसा, समथिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जाल जैसा स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है इसलिए एंडोप्लाज्म, ठीक है। और जाल जैसा है तो इसलिए रेटे वर्ड यूज किया। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है, ब्लू से दिखा देता हूं मैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कहीं कहीं पे इस पे ऐसे रेड से शो कर रहा हूं, छोटे छोटे से ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलेंगे इसको हम, राइबोसोम। कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी बनाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन बेसिकली बनाएगा कौन, राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन बना के दे देगा। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोटा मोटा फंक्शन यही होता है कि प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन उसके ऊपर जो बैठा है राइबोसोम वो बनाता है बेसिकली, ठीक है। वो आगे डिस्कस करेंगे, इतना अभी टाइम नहीं है। तो राइबोसोम समझ आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आ गया। इसने इन्होंने बनाया प्रोटीन। अब देखिए प्रोटीन बना के पैक करेगा एक स्ट्रक्चर, उसका नाम है गोल्गी बॉडीज। कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर, उसका नाम है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, ये क्या करेगा, इसको पैक करेगा। आपने कहा सर प्रोटीन फैक्ट्री देख ली मैंने, यहां पे प्रोटीन पैकिंग देख लिया, अब बचा क्या, तो याद रखिए बचा है इसमें एक स्ट्रक्चर जो कि आप भी उससे बहुत फेमिलियर हैं। एक मिनट थोड़ा सा सजा दूं मैं, अच्छा नहीं लग रहा था गोल्गी बॉडीज, ठीक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल से मिलने जा रहे हैं आप, जिसका नाम है मैंने आपका हाथ पकड़ा, बोला कि यहां पे आ जाओ। जैसे ही यहाँ पे आए तो देखा कि धक 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 बिजली, जैसे बिजली नहीं चमकती, जैसे करंट पैदा होता है वैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा। आपको कह रहे कि सर यहाँ पे तो आगे निकल रही है, बिजली चमक रही है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बिजली चमक नहीं रही, इसका काम ही ऐसा है कि लगेगा तुम्हें बिजली चमक रही है। आपने पूछा क्या, मैंने कहा जितना हम लोग खाना खाते हैं ना, उस खाने में से एनर्जी जो है इस सेल में, ये जो ऑर्गेनल देख रहे हो ना, ये जो पार्ट देख रहे हो, यही निकालता है। आपने कहा सर ये जाना पहचाना तो लग रहा है, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। मैंने कहा अभी याद आ जाएगा। आपने 9th में पढ़ के आएंगे पावर हाउस ऑफ सेल। उस क्या, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत बार बेसिक क्वेश्चन है, नीट तक में आ गया है। शर्म की इतनी बात, इतनी शर्म की बात है कि नीट में क्वेश्चन आया था ये, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, क्लियर है। ओके 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 ओके, ठीक। मकबूल। न्यूक्लियस राइबोसोम, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए गोल्गी बॉडीज पैकिंग करता है इसका, एक मिनट माइक चेक कर लूं, हाँ है अभी। गोल्गी बॉडीज पैकिंग करता है, पैकिंग में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के निकालता है ऐसा, और उसमें भर देता बहुत सारे एंजाइम, खतरनाक एंजाइम, ठीक है। उस खतरनाक एंजाइम
इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो निकल जाए तो पूरा सेल खत्म हो जाए। इस पैकेट को बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। यहां बनाऊंगा, यहां लिखूंगा मैं लाइसोसोम। ठीक है, कहानी में ये लाइसोसोम बनाने का रीजन समझिए। देखिए न्यूक्लियस जो है वो मालिक का ऑफिस है। मालिक कौन है? डीएनए। डीएनए का काम ये है कि उसको मतलब कि कहते हैं ना डिले, कुछ काम में डिले उसको पसंद नहीं है। काम में डिले, काम में थोड़ा सा लूजपन उसको पसंद नहीं है। उसको चाहिए कि जो मैंने काम बोला वो काम टाइम पे हो जाना चाहिए। काम टाइम पे होता है, वो प्रोटीन बनाता है, पैकिंग करता है, वो एनर्जी निकालता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें से कुछ लोग अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देते हैं जो डीएनए को पसंद नहीं है। डीएनए बोलता है गोल्गी बॉडीज से कि गोल्गी बॉडीज समय आ गया है कि अब सबको खत्म कर दिया जाए। तो गोल्गी बॉडीज कहता है सरकार माफ कर दीजिए, कहता है ना डिले मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि खुद एक बाहुबली है। जैसे मैं बाहुबली हूं ना मैं बाहुबली नहीं, मैं आपको बनाने वाला बाहुबली। ठीक है, तो वैसे जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए है वो अपने आप को बाहुबली मानता है। तो उस प्रकार से वो बोलेगा कि अब टाइम आ गया है, लाइसोसोम को बाहर निकालो और बोलो कि फट जाए। वो गोल्गी बॉडीज मान जाता है बात, लाइसोसोम बनाता है, निकालता है और फट जाता है। जैसे ही फटता है सारे सेल ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय। ठीक है, जैसे ही सेल ऑर्गेनल डिस्ट्रॉय हुए, सेल खत्म। इसको बोलते हैं सुसाइड ऑफ सेल। सेल यहाँ पे खुद डिसाइड किया मरना कब है। इसको एक और वर्ड से जानते हैं, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। यही सेल डिसाइड, देखिए ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस डिसाइड कर रहा है, डीएनए डिसाइड कर रहा है कि सेल मरेगा कब। कभी कभी यही डीएनए भूल जाता है मरना, वो कहता है कि अब तो मैं अमर हो चुका हूं, और तभी क्या बनता है? कैंसरस सेल बन जाती है। अगर ये मरना भूल जाए तो विश्वास मानिए सेल खुद क्या बन जाएगी? कैंसरस सेल बन जाएगी। मरना डिसाइड कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। तो मोटा मोटा मान के चलिए मैंने आपको बैक पैक करा के इस सेल में घुमा दिया। सेल का बाहुबली याद रखिएगा कौन है? डीएनए है। कहां रह रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। डबल मेम्ब्रेन है। प्रोटीन कौन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैक कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडीज। मेरे साथ बोलेंगे, पैक कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके पास ये सामर्थ्य है कि सेल को कब खत्म कर दिया जाए, यस या नो। वो कौन है? लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कि इसके पास ये सामर्थ्य है कि सेल को भी डिसाइड कौन करेगा? डीएनए। डीएनए कहां बैठा है? न्यूक्लियस में। मालिक है भाई वो। ठीक है, पूरा सेल में जो बाहुबली है ना, जो कहते हैं कि पूरा स्कॉर्पियो लेके आता है, ब्लैक स्कॉर्पियो एंड ऑल। आप कहेंगे सर हमें सेल समझ आए ना आए, मिर्जापुर पूरी याद हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, बस कहानी से रिलेट करना है आपको, इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो अब आपका टाइम, आपने देखा लाइसोसोम, मैंने कहा चलो भाई लाइसोसोम दिख रहा है यहाँ पे, आप बाहर निकल जाओ। आपको मैं यहाँ से बाहर ले आया, मैंने कहा चलो बहुत घूम लिया सेल, अब नेक्स्ट क्लास में घूमेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। साइटोप्लाज्म में देखिए, साइटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म का एक हिस्सा है। प्रोटोप्लाज्म में से हम न्यूक्लियोप्लाज्म निकाल देंगे तो बचेगा क्या? साइटोप्लाज्म। आज के लिए बस इतना रखते हैं अभी के लिए। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? आपने डायग्राम बनाया ना, ठीक है ना, डायग्राम बनाइए और याद कीजिए। डाउट आता है थोड़ा सा, अगर स्किप करके देख लीजिए पीछे कि क्या कहाँ पे डाउट है, डाउट क्लियर हो जाएगा। इजी है, समझ में आया होगा। अभी आप आराम से डायग्राम बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।